नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है धनु राशि में शुक्र के गोचर की चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है, धनु में आ चुके हैं शुक्र। ये 18 जनवरी को आए हैं और यहाँ ये 11 फरवरी तक रहेंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार 8 बजकर 27 शाम में 8 बजकर 27 मिनट और 28 सेकंड पर आए हैं। इस समय का जो वो है पंचांग है वो पौष शुक्ल अष्टमी है। अष्टमी के स्वामी राहु होते हैं। गुरुवार दिन है, गुरु इसके स्वामी है। अश्विनी नक्षत्र है, केतु इसके स्वामी है। श्राद्ध योग है, इसके स्वामी है। बबकरण है, सूर्य इसके स्वामी है। होरा जो है शनि है का, और शनि सबसे मजबूत ग्रह है इस समय। और धर्म और काम पाद में 3-3 और अर्थ और मोक्ष पाद में 2-2 ग्रह है। काम त्रिकोण सर्वाधिक मजबूत है। कुंडली जो है 5 नंबर की कुंडली में शुक्र जो है 5वें भाव में आए हैं। 5 नंबर मतलब सूर्य की कुंडली है जिसमें धनु में आए हैं, 5वें भाव में आए, जहाँ की पहले से मंगल और बुध है। मंगल 16 डिग्री पर 16-17 डिग्री पर है और बुध जो है 11 डिग्री पर है। जस्ट 11 डिग्री करके 12वें पर आए हैं। तो यहाँ पहले से मंगल और बुध है, इस समय की स्थिति है। नवांश कुंडली में मैं देख रहा था, नवांश कुंडली में मेष में शुक्र बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न नवांश में मेष में बैठे हैं, मतलब मिथुन में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। 9 केंद्र में बुध गुरु और शनि है, इसके त्रिकोण में मंगल केतु है। जो स्थिति है मिक्स धनु राशि का, जो ये धनु में आए हैं शुक्र, इसका मिक्स रिजल्ट है। कारण कि देखिए, धनु राशि जो होती है ये गुरु की राशि है और शुक्र भी गुरु है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। और दोनों, आपको पता है, देव दानों का जो संघर्ष है, उसी तरह से इन दोनों गुरुओं में संघर्ष है। और इसलिए ये अच्छा, कई मामलों में अच्छा नहीं होता है। हालांकि एक चीज है कि गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, मीन में होते हैं, लेकिन धनु जो है इनकी कामकाज की राशि है, दफ्तर की राशि है गुरु की, यहाँ विशेष रूप से। और वैसे भी आप एक बात जानिए कि शुक्र जो है, गुरु और शुक्र का संबंध जो है, यदि खराब संबंध होता है तो जनरली हमको डायबिटीज रोक देता है। क्या होता है कि शुक्र जो है गुरु की राशि में, इवन मीन में भी उच्च में होते हैं, वहां उसके बावजूद यदि हम लोअर प्लेन में जी रहे हैं, मतलब हम संसारिक हैं, ज्यादातर हम रागात्मक है। शुक्र राग के ग्रह हैं, एक तरह से पैशन के ग्रह हैं, तो हम रागात्मक जीते हैं जीवन। तो रागात्मकता होती है, तो शुक्र जो है गुरु को भी रागात्मक बना देते हैं और गुरु को समय लगता है फिर शुक्र को वो करने। एक और खास बात है कि शुक्र में का जो स्वभाव है वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें सब्जेक्टिव ग्रह में सूर्य, चंद्र और बुध को रखा गया है, और ऑब्जेक्टिव ग्रह जो है उसमें शनि को रखा गया है, मंगल को रखा गया है। और शनि मंगल शनि और एक और ग्रह रखा गया, अभी मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये रखा गया। और शुक्र एक इस मामले टिपिकल है। इनमें दोनों स्वभाव है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, हाँ, गुरु वहाँ जो है ऑब्जेक्टिव में गुरु, मंगल और शनि होते हैं। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। सब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में वो आपको धकेलता है, माने मेटेरियलिज्म से दूर ले जाता है, भौतिकता से दूर ले जाता है। और जबकि गुरु, शनि और मंगल ये जो है आपको इस दुनिया में ये करते हैं, क्या कहना था, इस दुनिया का ही बना कर रखते हैं मोटा मोटी। गुरु जो है धर्म के हैं। एक बात ध्यान रखिए, प्योरली इनर यात्रा जो है गुरु नहीं कराते हैं, वो यात्राएं शनि कराते हैं, केतु कराते हैं और शुक्र भी कराते हैं। और इसलिए इसी जगह पर आकर आप देखिएगा कुछ नेचर इनका, ये मटेरियल प्लेन पर भी काम करते हैं। प्रायः शुरुआत में मटेरियल प्लेन पर काम करते हैं, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं। तो दैत्य गुरु होने के कारण क्या है, दैत्य कौन है, जो समाज का सबसे अज्ञानी
व्यक्ति होता है उसको दैत्य कहा गया है या राक्षस कहा गया है, जो जिसको समझ नहीं है, जो इस दुनिया को ही सब कुछ सच मानता है, इस मटेरियल दुनिया को ही सच मानता है। तो ऐसे लोग कहीं न कहीं राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जब आप मटेरियलिज़्म के पीछे भागते हैं तो जो आजकल हो रहा है कि भई हम सब लोग क्या कहलाता है टेक्नोलॉजी के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हमारे जीवन जो है दुःखमय हो गया। हमारा जीवन दुःखमय क्यों हो गया कि हम बहुत ज़्यादा तकनीक पर आधारित हो गए। हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया, हमने सब कुछ अपने जीवन में कृत्रिम चीज़ों को अपनाया। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या करता है? कृत्रिम लाइफ़ की ओर हमको ले जाता है। शहर का जो जीवन है वो कृत्रिम लाइफ़ है। तो ये ये इस काम में इसमें बढ़ावा देते हैं शनि, और शनि बढ़ावा देते हैं और साथ में शुक्र भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन शनि के साथ शनि भी आपको मैं कई पिछले शनि के गोचर में और अलग-अलग गोचरों में बताया है कि शनि का जो नेचर है वो उम, मूलतः आपको अध्यात्म की ओर ले जाना है। लेकिन वो पहले भौतिकता आपको भरपूर देते हैं और भौतिकता में असंतोष देते हैं, और यही शुक्र करते हैं। शुक्र क्या है? क्योंकि आपको पता है कि शुक्र लग्ज़री के इस संसार में जितने भी सुख हैं, माने सांसारिक सुख है उसके कारक हैं ये। लेकिन इस सुख से आपके जीवन में तृप्ति नहीं आती है, संतोष नहीं आता है, और जब संतोष नहीं आता और आपके पास धन और जो भी इस दुनिया पर इस दुनिया में जो हासिल करना चाहते हैं, जब हासिल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? फिर आप क्या कहलाता है, तब आपको समझ में आता है कि रुपए, पैसे, पोज़ीशन, पावर ये सब कुछ नहीं है। तब फिर आप अंदर की यात्रा को शुरू करते हैं। तो जैसे शनि हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तो शुक्र भी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, और ऐसी गुरु की राशि में ये विशेष रूप से करते हैं। खासतौर मीन में विशेष रूप से करते हैं, और धनु में तो इसलिए भी करते हैं कि ये दफ्तर की राशि है, यहाँ टकराहट ज़्यादा है, मीन से ज़्यादा टकराहट। मीन में भी वो माने उच्च के होने के बावजूद इतने 27 डिग्री उनका उच्च का डिग्री है, लेकिन 27 डिग्री पर मीन में होने के बावजूद हमने प्राय कुंडलियों में देखा है कि आदमी अपने प्रारंभिक जीवन में भरपूर भोग विलास में पड़ा हुआ है, और फिर जब ट्रेजेडी उसके जीवन में होती है तो फिर क्या कहते हैं, वो अंदर की यात्रा शुरू करता है, अध्यात्म की ओर झुकता है। तो एक्चुअली हमको कई बार लगता है कि गुरु आध्यात्मिकता, तो गुरु आध्यात्मिकता नहीं देते हैं। आध्यात्मिकता के ग्रह जो है केतु कहे गए, आध्यात्मिकता के ग्रह मोक्ष के, और शनि अल्टीमेटली, और शनि और शुक्र जैसे ग्रह देते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। विपिन बिहारी ने अपनी फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी वाली पुस्तक में, हिस्टोरिक प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी में, इसके बारे में बहुत विस्तार से ग्रहों के बारे में विस्तार से विवेचना की है हिस्टोरिक पहलू से। तो उसमें इस बात को उन्होंने कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्र को इस नेचर से समझना चाहिए, और धनु में आए हैं और मीन में जाए तो दोनों में आप समझ ध्यान दीजिए कि यहाँ आए हैं तो ये स्वाभाविक संबंध नहीं है, तो ये कुछ अपने साथ ट्रेजेडी लिए होते हैं। सुख में भी ट्रेजेडी होती है, तो आपको पता नहीं है, अज्ञानता के कारण हम सब जिस सुख को अपना सुख समझते हैं वो दुख है, एक्चुअली एक्चुअली दुख है, अल्टीमेटली वो दुख का कारण हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। और इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पहले से मंगल बैठे हुए हैं। मंगल के लिए तो चूंकि अग्निमूलक ग्रह है और वो अग्निमूलक राशि में आए हैं, और शुक्र जो है जलीय ग्रह है और अग्नि में आए, वहां से भी तत्व के हिसाब से भी वो गड़बड़ी हो रही है, और मंगल के साथ आ गया। तो एक तो अग्निमूलक मैंने राशि में आए हैं, उस पर से क्या कहते हैं मंगल भी बैठा हुआ था, मैंने डबल आग की स्थिति। बुध थोड़ा सा इसमें वो करेंगे, क्योंकि अर्थ मैंने वो भूमि तत्व के ग्रह है, लेकिन मंगल और शुक्र के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं, इस बात को समझिए। वो थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिग्रह का योग है यहाँ। लेकिन इस बात को समझिए कि धनु में शुक्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन ज्यादा महत्वपूर्ण। और आपको यहाँ याद दिलाते चले कि पिछले साल जून जुलाई में भी इसी तरह से क्या कहलाता है पीछे आ गए थे, और लगभग क्रॉस करने वाले थे तो बकरी हो गए थे शुक्र। मैंने मेरे ख्याल से कर्क और सिंह में बहुत नजदीकी डिग्री पर थे। तो इस बार भी क्या कहलाता है धनु में और मकर में बहुत नजदीक होंगे। मकर में जाकर तो ये उसको क्रॉस भी कर रहे हैं। 22 फरवरी को मकर राशि में ये मकर राशि में जब शुक्र मंगल दोनों होंगे तो 22 फरवरी को क्रॉस कर जाएंगे मंगल को। बहुत फास्ट चल रहे हैं अभी। देखिए देखिए कितने दिन है, 18 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में, मतलब लगभग 23 दिन के आसपास में। जनरली 25-28 दिन इनका होता है, तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो फास्ट फिर आ गए हैं मोड में। तो फास्ट मोड में इनको असल में मंगल को कैच करना, मंगल से आगे निकलना। तो ये पिछले साल तो रुक गए थे, लेकिन उस कॉम्बिनेशन बना हुआ था उस समय। हालांकि
मंगल और शुक्र की राशियों में वो भी कॉम्बिनेशन था, क्या कहते हैं, राहु केतु का था तो ज्यादा खराब था। लेकिन इस समय भी चूंकि अभी 11 नंबर में शनि बैठे हैं, न्याय कर रहे हैं, हम आपको जरूर कहेंगे जिनकी कुंडलियों में मंगल और शुक्र, चूंकि ये एक पावर के ग्रह है, मंगल जो है एनर्जी के ग्रह है, और क्या कहते हैं शुक्र जो है राग के ग्रह है, पैशन के ग्रह है। तो राग और का बना हुआ है इसमें संबंध। और मंगल यदि पावर देखिए तो मंगल ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में है, सारी चीज है। लेकिन यदि जो नाड़ी कहता है वो यदि लो डिग्री से देखिएगा तो शुक्र मजबूत है। और शुक्र प्रायः सभी ग्रहों पर भारी होते हैं, मंगल क्या गुरु पर भी भारी होते हैं, सब पर भारी होते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल लेवल में शुक्र भारी होते हैं, जिसके कारण भोग विलास में हमको फंसाते हैं। तो ये खतरा है कि मंगल के साथ बैठे हैं तो पैशन जो होगा, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी के कारक है, जोश के कारक है, उत्साह के कारक है, और वो उत्साह में बहुत सारी गलतियां कराते हैं हमसे। यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे उच्च की स्थिति में नहीं है, अपनी राशियों में नहीं है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है गुरु की। हालांकि इस बार ये है कि गुरु की दृष्टि आ रही है, मेष से इसमें दृष्टि है, तो कुछ गुरु कंट्रोल करेंगे। लेकिन जिन कुंडलियों में खराब होगा, ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। और ये क्या करेगा, देखिए मंगल और शुक्र संबंधों में क्या गड़बड़ी करता है। एक तो शुक्र गुरु की राशि में है, वो भी एक गड़बड़ी को बताता है, रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां क्रिएट कराते हैं, भोग में लगाते हैं, वो हर तरह के भोग में लगाते हैं। लेकिन मंगल तो सीधे पैशन, वो है मैंने शुक्र के पैशन को बढ़ा देता है, एनर्जी है ना, वो पैशन को बढ़ा देता है। तो बिना सोचे समझे, बिना भावनात्मक रूप से जुड़े, सही ढंग से गलत आप सोचे समझे आप कूद जाते हैं, उसके कारण संबंध जो होता है, भ्रम में हम संबंध बनाते हैं और उसका रिजल्ट बुरा होता है। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों के इसमें पति पत्नी संबंधों में दिक्कतें हो सकती है, और सेहत में गड़बड़ियां क्रिएट कर सकता है। सेहत में गड़बड़ियां करेगा मंगल शुक्र क्या है, देखिए यदि आपकी कुंडली में ऑलरेडी है और खराब है, कि जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज टाइप की बीमारियां हो सकती है, आपको प्रोस्टेट जो शुक्र की ग्रंथि से संबंधित बीमारियां हो सकती है, क्योंकि मंगल आग है, वो जल में गड़बड़ी करते हैं, लेटेंट हीट बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। तो वो सब कारणों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस पीरियड में कि ऐसे लोगों को जिनके कुंडली में मंगल शुक्र का पहले से संबंध है, और खासकर 5 डिग्री के अंदर है, तो 5 या 10 डिग्री तक कहना चाहिए। और यदि उम्र हो रही है आपकी, माने 50 से ऊपर आ रहे हैं, तो आपकी कुंडलियों में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। कई केसेस में हमने देखा है कि ये आपको रक्त विकार देकर कहीं ना कहीं ये लकवा जैसी बीमारी भी दे देते हैं, जिसमें क्या कहलाता है शरीर का एक पक्षाघात जिसको बोलते हैं, पक्षाघात भी हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां बनती है। तो इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस समय में। इस खास तौर पर जिनकी कुंडलियों में खराब भावों में गोचर कर रहे हैं, तो उस बात में जैसे 8वें 12, हालांकि 8वें में लग्न और उससे दोनों से इनका गोचर अच्छा कहा गया है, 12वें में लग्न से बुरा कहा गया है, राशि से उतना बुरा नहीं कहा गया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट हमने देखा है। तो ऐसी जगहों पर है, या छठे में बहुत बुरा कहा गया है, दोनों से खराब माना गया है। तो इन सब में ऋत्विक भाव में बैठे हैं, इवन थर्ड हाउस में भी बैठे हैं। थर्ड हाउस में हालांकि वो आपके छोटे भाई बहन को दे सकते हैं, आपके पिता को कुछ बीमारी दे सकते हैं। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप में गड़बड़ियों को बता रहे हैं। और ये 1 फरवरी को बुध निकलेंगे, और 5 फरवरी को यहाँ से शुक्र निकले, सॉरी मंगल निकलेंगे। तो 1 फरवरी तक ये ज्यादा असर देखा जाएगा, जो मैंने कहा 1 फरवरी और 5 फरवरी तक, मैक्सिमम 5 फरवरी तक ये रिजल्ट ज्यादा हो सकता है दृष्टिगोचर। और इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इमोशन देखिए, हमने कहा कि संबंधों में एक बात ध्यान रखिए कि हमने कहा कि शुक्र भी वही काम करते हैं शनि की तरह। तो आपको इस समय यदि जो गड़बड़ियां करेगा, यदि आप ट्रूथ के साथ नहीं चलिएगा, क्योंकि शुक्र भी ट्रूथ ही मैंने आपको सच्चाई बताते हैं। और सच्चाई क्या है, ये शरीर हमारा सच नहीं है, इस शरीर के जो भीतर जो हमारा प्राण है, आत्मा है, वो सच है। और वही माने जब हम उस पर केंद्रित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस लाइफ जीते हैं। जब हम मैटर पर, हम भौतिकता में जब केंद्रित होते हैं, जब सब कुछ हमारे जीवन में रुपये पैसा पोजीशन, पद पोजीशन, सामाजिकता होती है, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं, उसके कारण क्या कहलाता है दिक्कतें होती है। तो इस बात को इस पर ध्यान रखिएगा। हम
इस समय क्या कहलाता है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, ये धनु राशि में है, और हालांकि दृष्टि है, उसके बावजूद एडवेंचर किसी भी तरह का, खास तौर पर क्या कहलाता है, एडवेंचर से बचिएगा। एडवेंचर से नहीं बचिएगा तो आपको क्या कहलाता है, हालांकि देखिए बैलेंस, यदि आप लाइफ जी रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव। मैं कई देख रहा था सिने स्टार जो है, हॉलीवुड के सिने स्टार है, जैसे लियोनार्डो डी कैप्रियो, बेटा डेविस, मैंने 50 के दशक, 30 40 50 के दशक की हॉलीवुड की अभिनेत्री, अमेरिकन अभिनेत्री थी। उनकी बहुत फिल्में मैंने देखी है, वो बहुत सक्सेस है। और हाल के अभी जो ये तो लियोनार्डो डी कैप्रियो, तो आपको याद होगा क्या कहलाता है, वो शेक्सपियर के उस पर बनी हुई जो, जिसमें जहाज वाली एक मूवी थी, उसके हीरो थे, और उसके बाद बहुत पीरियोडिक फिल्म में वो आए हैं, और बहुत सारे उनकी जो सीरीज है, 5-6 एपिसोड की सीरीज है, वो भी मैंने देखी है, उसमें काम किए हैं, और आज के डेट में बहुत प्रसिद्ध है। हाल में भी एक फिल्म आई थी, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ उनकी। तो ब्रैड पिट, ये सब लोग जो है मंगल शुक्र वाले कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं, और खासकर लियो डी, डी कैप्रियो और बेटा डेविस के थर्ड हाउस में है, क्योंकि अभिनेताओं अभिनेत्रियों का क्या कहलाता है, कुंडली में थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हाउस की प्रमुखता जो है, हमें अभिनय में या राइटिंग में भी ले जाती है, अभिनय में स्पेशली, क्योंकि शुक्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इस बात को है। तो आप, यदि आपके कुंडली में, जैसे इन लोग की कुंडलियों में अच्छी स्थिति में है, खासकर प्रोफेशनल अचीवमेंट के हिसाब से, तो शुक्र आपको दे सकता है। रिलेशनशिप के लिए हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जीवन में खासकर प्रोफेशन वगैरह में हो सकता है, तो मंगल शुक्र खराब नहीं हो सकती। अपने बीबी रमन साहब के 7वें भाव में क्या कहलाता है, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की कुंडली में हमने देखा है, तो यदि आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है, बीबी रमन साहब का तो दूर के, बहन के साथ, क्योंकि दक्षिण में बहन और भाई के बीच में रिश्ते भी होते हैं, तो वो, चूंकि मंगल और शुक्र जो है भाई बहन के रिलेशनशिप की ओर इंडिकेशन देता है, तो ऐसे संबंध भी होते हैं। लेकिन यदि उसको संभाल लिया जाए मंगल शुक्र के, क्योंकि रागात्मकता ज्यादा होती है इसमें, पैशन बहुत बढ़ जाता है, और कई बार असर्टिव होकर हम वो काम करते हैं बिना सोचे समझे, तो उसके कारण दिक्कतें होती है। तो उसका यदि ध्यान रखें तो प्रोफेशनल जीवन में हमको इसका फायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। अब हम आपको फटाफट इसका राशिफल बता देते हैं। ये लग्न और चंद्रमा दोनों से देखिए, हम जो बताते हैं प्रायः, यदि हम चंद्रमा से केवल बताते हैं तो बता देते हैं, तो ये दोनों से देखने की जरूरत है। मेष लग्न राशि के लिए दूसरे और 7वें के स्वामी हैं, 9वें में आ रहे हैं, क्योंकि 9वां भाव में धनु होता है। तो ये 9वां भाव क्या है, आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, हायर एजुकेशन है, ट्रेवल है, माने लंबी यात्राएं हैं। तो इन सब चीज क्षेत्र में यदि आप सक्रिय होंगे, तो आप निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा इस समय। हायर एजुकेशन के लिए यदि फॉरेन वगैरह में भी जाना चाहते हैं, तो ये आपके पीरियड शुभ हो सकता है। इस समय बहुत सारे लोगों का विवाह वगैरह हो सकता है। इस ये 9वें भाव में देखिए, 9वां भाव जो होता है शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9वां भाव यदि आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपकी शादियां कराता है। कई बार 9th हाउस भी करा देता है आपको, एक बात ध्यान रखिए। कॉम्बिनेशन यदि लग्न से या 7th हाउस से कॉम्बिनेशन होता है 9th का, यदि कनेक्टेड होता है, इंटर कनेक्ट नक्षत्र लेवल में या राशि लेवल में, तो निश्चित रूप से आपको शादी भी करा देता है। ये समय शादी ब्याह के लिए उचित है, दिख रहा है मेष लग्न राशि वाले के लिए। कई लोगों की शादी इस समय तय होगी, और ये दाम्पत्य सुख की भी इंडिकेशन दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल शुक्र यदि बैलेंस है तो आपको सुख देगा। और इसमें तो ये है, बस ये ध्यान रखिएगा कि फोकस रखिएगा, फोकस बिगड़ने का डर होता है। शुक्र क्या होता है, जो मैंने कहा ना कि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन, आपको पैशन की तरफ चले जाइएगा, सेक्सुअल रिलेशंस, ये सब कुछ आपके लिए हो जाएगा, तो दिक्कतें बताता है। वृषभ लग्न राशि की पहले और छठे के स्वामी होते हैं 8वें में है। देखिए दोनों जगह से ये होता है अच्छा, लग्न और चंद्रमा दोनों जगह से ये अच्छा गोचर होता है। लेकिन हमने देखा है कि 8वें में कुछ जीव मामले में कुछ दिक्कतें तो होती ही, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें देख सकते हैं इस समय में। सेहत से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है यदि आपने अपनी एनर्जी का दुरुपयोग किया होगा। आपकी कुंडली पहले से 6ठा 8वां भाव मजबूत होगा, लग्न कमजोर होगा, तो निश्चित रूप से इस समय में, और चूंकि ये दूसरे भाव के सामने है, तो खाने पीने माने एक्जोटिक खाने से बचिएगा, जो बहुत ज्यादा क्या आता है, रिच फूड से बचिएगा। रिच फूड यदि आप बहुत लेते हैं, तो इस समय से बचने की जरूरत है। अष्टम भाव के मामले में लेकिन ये फायदा देगा। अष्टम के भाव के मामले मतलब है यदि खनन से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी रहस्य की विद्याओं से जुड़े हैं,
तो उन सब चीजों में इनमें रिसर्च वगैरह और बायो साइंस से रिसर्च वगैरह के मामले में भी ये है। धन लाभ जरूर देगा, क्योंकि दोनों जगह से लग्न वहां से दिख रहा है, तो धन लाभ होगा अचानक से, ये चीजें हैं इस पीरियड में आपको। और इस समय में आप नए कपड़े वगैरह पर भी खर्च करेंगे, खर्च थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खर्च के मामले में। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 5वें और 12वें के स्वामी है 7वें में आ रहे हैं। देखिए 7वें में शुक्र कारक होते हैं 7वें के, और ये मंगल के साथ आ रहे हैं। मंगल 7वें में अच्छे नहीं होते हैं, और बुध भी वहां बैठे हैं। बुध तो एकदम 7वें में मना है। शनि और बुध जब आते हैं तो रिलेशनशिप में एक तरह से निरस्ता कर देते हैं, तो बुध भी बैठे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ बुध के साथ भी शुक्र का संबंध है और उसके साथ भी है, तो दाम्पत्य में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो इसका मतलब विवाद हो सकता है या सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। खासतौर ट्रैवल वगैरह कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय ट्रैवल होगा, लंबी यात्राएं कई दिख रही हैं, तो यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। खाने पीने की गड़बड़ी से आपकी मियाँ बीवी में से किसी के साथ गड़बड़ी हो सकती है। साझेदारी में लाभ तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि बुध भी है साथ में, तो लाभ दिख रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा। और इस दौर में स्पेशली शुक्र है, इसलिए महिलाओं से, पुरुषों को कहूंगा कि महिलाओं से सतर्क रहें, कुछ माने कुछ गलत चीजों में फंस सकते हैं, इसलिए स्पेशली कहना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों की शादियां कराएगा, सिंगल लोग हैं उनकी शादियां करा सकता है, और स्पेशली जो लव रिलेशंस में है इस समय उनकी शादी होने की स्थिति दिख रही है। कामकाज मोटा मोटी अच्छा दिख रहा है टोटल। कर्क लग्न की कुंडली है। हालांकि देखिए मैं बताऊं कि 7वें में दोनों से खराब कहे गए, क्योंकि कारक होते हैं, और लग्न से भी खराब कहे गए, उससे भी कहा गया, लेकिन कुछ इसमें अच्छी स्थितियां भी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, क्योंकि 10वें से 10वां भाव है, तो कामकाज में कई बार ठीक होता है, खासतौर विदेश से विशेष लाभ दिख रहा है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, कर्क में चौथे और 11वें के स्वामी है, छठे में आ रहे हैं। छठे में गोचर एकदम खराब होता है, दोनों से खराब माना गया, लग्न और चंद्रमा दोनों से, तो ये निश्चित रूप से दफ्तर में काम का, चूंकि ये डेली रूटीन की जगह है, तो कामकाज से संबंधित कुछ दिक्कतें दिख रही है, लोगों की नजर रहेगी, छिपे और इनविजिबल दोनों, माने विजिबल इनविजिबल दोनों तरह के दुश्मन, इनेमी आपके सक्रिय रहेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, योगा प्राणायाम रखिए, अन्यथा दिक्कत होगी। और लेकिन क्रिएटिविटी से लाभ दिख रहा है, यदि क्रिएटिव रहिएगा तो निश्चित रूप से दफ्तर में सारी कमियों के बावजूद, और फोकस्ड रहिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, दूसरों पर ध्यान नहीं दीजिए, अनावश्यक बातचीत किसी से नहीं कीजिए, जो जरूरी हो उतना ही बात कीजिए, तो ठीक है। ये दौर बहुत अच्छा है। पुरानी आदतों से, कुछ बुरी आदतें आपके अंदर है तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय माँ की सेहत भी खराब हो सकती है, या ओल्ड एज है तो पत्नी की सेहत, क्योंकि कहते हैं कि शुक्र सॉरी चंद्रमा जो है बुढ़ापे में कारक हो जाता है पत्नी का, तो जैसे माँ का कारक होता है चंद्रमा, लेकिन एक्चुअली बुढ़ापे में जब माँ आपकी नहीं रहती है तो पत्नी आपकी वो माँ की तरह हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और माँ या ओल्ड एज है तो वाइफ के उसमें दिक्कतें दिख रही है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, या तो विवाद हो सकता है या सेहत की गड़बड़ी होगी। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, 5वें में आ रहे हैं। 5वां भाव में गोचर अच्छा है, तो संतान, नई संतान हो सकती है, संतान से खुशियां हैं, संतान कुछ अचीव कर सकती है इस पीरियड में। रोमांस में सफलता दिख रहा है, इवन एजुकेशन सेक्टर में भी सफलता दिख रहा है। खाना, भोजन, वस्त्र सब अच्छा अच्छा दिख रहा है इस समय में। करियर में तो स्वाभाविक है, यदि क्रिएटिव है, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी को, सूर्य के बाद प्रोमिनेंटली शुक्र क्रिएटिविटी को बताते हैं, तो क्रिएटिविटी से निश्चित रूप से करियर में उड़ान दिख रहा है, निश्चित रूप से धन यश भी दिख रहा है। इस समय दोस्तों का मदद मिलेगा। लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए फायदे का समय हो सकता है। हालांकि मैं शेयर मार्केट, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, शेयर मार्केट को मैं एकदम, सट्टे बाजार को, हर तरह के सट्टेबाजी के विरुद्ध हूँ। मैं पर्सनल जनरली लोगों को मना करता हूँ, जब भी मुझसे लोग पर्सनल बातचीत करते हैं शेयर मार्केट में, मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ, लेकिन मैं शेयर मार्केट में काम करने से मना करता हूँ। मैं एक बात, कोई भी सट्टेबाजी की चीजें, जो सट्टेबाजी है जिसमें मेहनत नहीं है, उस चीजों के लिए मैं मना करता हूँ बार बार। अभी एक कोई लगातार कर रहा है कि हमारे कहने से उनको गलती हो गई, मैंने हमने कुछ गलत गाइड कर दिया। देखिए हम एक संभावनाएं व्यक्त करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से 100% सत्य है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल हम कुंडली नहीं देख रहे हैं। इंडिविजुअल कुंडली हम एक जनरल
एक राशिफल बता रहे हैं, तो इस और जो जनरल हम बातें कर रहे हैं उस आधार पर आप, यदि हम बिना बगैर से, यदि आप व्यक्तिगत रूप से राय लेते हैं उसकी उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को कह सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। शेयर मार्केट के संदर्भ में विशेष तो माने जो रिस्क क्षेत्र में काम कीजिएगा, कौन लोग करते हैं? जो लोग कहीं ना कहीं गलत ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ मेरा कि शेयर मार्केट में काम करने वाले या इजी मनी कमाने वाले ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं ज्यादा क्या कहलाता है, जीवन में गड़बड़ियां करते हैं, इस बात को समझिए। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दूसरे और नौवे के स्वामी है, चौथे भाव में आए। देखिए घर वाहन वगैरह लग्जूरियस घर पर, या तो आप कंफर्ट के लिए कुछ लीजिएगा या घर वाहन खरीद भी सकते हैं इस समय, और लग्जूरियस चीजें इस समय खरीदने का है। खर्च पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज्यादा खर्च कर सकते हैं इस समय। और खाना पीना, अच्छे वस्त्र, सब चीजें दिख रही है इस समय। माँ का सानिध्य दिख रहा है इस समय में, दाम्पत्य सुख भी दे रहा है। इन दोस्तों से, संबंधियों से इस समय सानिध्य रहेगा, नजदीकी रहेगी, उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। उनमें रिकॉग्निशंस दिख रहा है आपको इस समय। बहुत सारे लोगों को खासतौर पर इस शुक्र से संबंधित व्यवसाय में तो निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है। वैसे दफ्तर में कुछ लोगों को, दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों को भी सफलता दिख रही है। मंगल है, मंगल और अति रिलेटेड चीजों में देख सकते हैं। पैसा आएगा, पैसे आने का समय है, बात खर्च है लेकिन पैसा उससे ज्यादा ही आएगा। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, पहले 8वें के स्वामी है, तीसरे में आ रहे हैं। देखिए तीसरे में आ रहे हैं तो एक तो संचार से लाभ दिख रहा है, लेखन, स्पेशली आप राइटर हैं, लिटरेचर वगैरह से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस समय फायदा होगा। और दूसरे भी प्रोफेशन, क्रिएटिव रहिएगा, निश्चित रूप से शुक्र क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। क्रिएटिव यदि पराक्रम के साथ क्रिएटिविटी और ये सब चीज कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता दिख रहा है। इस समय में छोटे भाई, पड़ोसी वगैरह का, ये इब्न सबॉर्डिनेट का आपको ये हेल्प दिख रहा है। यात्राएं भी अपने किसी दोस्त या क्या कहलाता है, नजदीकी दोस्त या पड़ोसी या छोटे भाई के साथ आप कर सकते हैं, छोटे भाई बहन के साथ। और इस समय सेहत पर नजर रखिएगा, इसलिए कि कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। 8वें का स्वामी होता है और थर्ड हाउस में आया है, 8वें से 8वां भाव होता है तीसरा, तो आयु और मृत्यु का भाव है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोनों। तो इस बात को नजर रखकर क्या कहलाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, योगा प्राणायाम करते रहिए ताकि क्या कहलाता है दिक्कत नहीं। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें 12वें के स्वामी है, दूसरे में आ रहे हैं। देखिए 12वें का स्वामी दूसरे में आ रहा है तो एक तो खर्च आपका विशेष दिख रहा है, खर्च ज्यादा करेंगे, लेकिन लाभ भी दिख रहा है, विदेश वगैरह से लाभ दिख रहा है। इनमें क्या कहलाता है, यदि भागीदारी का काम करते हैं, मैंने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उससे भी, उसके माध्यम से अच्छा लाभ दिख रहा है। बस ये कहेंगे कि हाँ, इस समय परिवार पर फोकस रहेगा। मैंने दाम्पत्य सुख है तो परिवार पर आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज दिख रहा है। खाने पीने पर ध्यान रखिए, जो भी दूसरे भाव में है, या इसमें ज्यादा यदि एक्जोटिक खाना खाइएगा, रिच खाना खाइएगा तो दिक्कतें होंगी, कुछ दिक्कत हो सकती है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, छठे 11वें के स्वामी है, पहले में आ रहे हैं। पहले में आ रहे हैं, शुक्र है, मंगल है, दो ग्रह है, बुध भी है। बुध तो वहाँ वही होते हैं, गुरु और बुध पहले भाव में मजबूत होते हैं, इसलिए कि उनका स्थान बली, दिग्बली होते हैं, तो इसलिए ये। और लेकिन यहाँ तो मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, तो शुक्र के लिए सेमी जगह है, जो कि चौथे भाव में वो दिग्बली होते हैं, 10वें में शून्य होते हैं, तो पहले भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ आपके आप व्यक्तित्व पर काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर, और लोगों आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे इस समय आकर्षित होंगे, और उसके कारण आपके बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण जगहों पर मंगल भी है, महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों का संपर्क बनेगा, उसके कारण आपके कामकाज में निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है इस समय में। खासतौर पर दूर के काम में, यदि आप डिस्टेंस से कोई काम करते हैं, घर बैठकर या डिस्टेंस में काम करते हैं, तो निश्चित अपने घर से, तो ऐसे में काम अच्छा दिख रहा है। इस समय में जॉब चेंज जो लोग करना चाहते थे उनके लिए अनुकूल समय है, जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस समय शादी विवाह के बारे में, सिंगल लोग जा सकते हैं, नई संतान भी घर में आ सकती है। अब भोजन वस्त्र तो शुक्र आए हैं तो देंगे ही। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें 10वें के हैं और 12वें में आ रहे हैं। देखिए मकर में 10वें 12वें में आ रहे हैं, 12वें में ये क्या कहते हैं, लग्न से तो अच्छा नहीं है लेकिन राशि से अच्छा कहा गया। मैं इसका मिक्स रिजल्ट देखता हूँ, तो एक चीज है कि कोई भी गलत काम नहीं कीजिए, कोई भी सामाजिक और कानूनी रूप से गलत काम करने पर आप फंस सकते हैं, मोरली
भी ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज विदेश वगैरह से लाभ दिख रहा है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिख रहा है, और ये इस समय में केवल दाम्पत्य में जीव मामले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। विशेष तौर पर मैं जीव मामले में कहूंगा, खर्च पर नजर रखने के लिए, जीव मामले में से हेल्थ परेशान हो सकते हैं हेल्थ के कारण किसी। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, चौथे नौवे के स्वामी होते हैं। देखिए मकर और कुंभ दोनों में ये योग कारक होते हैं शुक्र। मकर के लिए वो खराब था गोचर, मैंने सेमी खराब कर सकते हैं, और लेकिन 11वें में आ रहे हैं कुंभ के लिए, तो ये अच्छा गोचर है। हर तरह का काम होगा, धन लाभ के लिए हर तरह के काम, धन मैंने व्यवसाय में है आप या दफ्तर में है, दोनों जगह से आपको है, माने उच्च पदस्थ लोगों से लाभ दिख रहा है, बॉस लोग हेल्प करेंगे, नेटवर्क से लाभ दिख रहा है, समाज में यश मान भी मिलेगा, सब चीजें दिख रही है। ये सब चीजें अच्छा है, मैंने आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य सुख भी है, रोमांस भी है, रोमांटिक जीवन में भी सफलता दिख रही है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं, अंतिम राशि है, तीसरे 8वें के स्वामी है और 10वें में आ रहे हैं। देखिए 10वें में एक तो शून्य होते हैं, लेकिन उनका गोचर ठीक है, मैंने कोई बहुत बुरा नहीं कहा गया है, दोनों जगह से लग्न वगैरह से, तो कामकाज तो अच्छा रहेगा, कई लोगों को प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव जो लोग होंगे उनको विशेष फायदा होगा, और जो मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करें, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र हालांकि मंगल के साथ है और बुध भी है, तो निश्चित रूप से मेहनत करने की स्थितियां बन रही है, लेकिन जिनकी कुंडली में थोड़ा सा लापरवाह लोग हैं उनको दिक्कतें हो सकती है, यानी उस तरह की सफलता नहीं हो सकती है, नहीं तो सफलता दिख रही है। कुछ लोगों को अचानक से बदलाव झेलना पड़ सकता है, दफ्तर में तबादले हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य में भी कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए कि आप ऑफिस में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उसके कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है। आप यदि चूंकि 8वें के स्वामी है, तीसरे के स्वामी है, तो यदि आप 8वें और तीसरे भाव से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उसमें स्पेशली रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा लाभ दिख रहा है। तो मित्रों, ये शुक्र के गोचर की चर्चा थी। यदि ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।